हेलो एवरीवन एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ है मस्त होंगे। तो आज की ये मेरी वीडियो इलेक्ट्रिसिटी से होने वाली है, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो आइए देखते हैं अपनी चैप्टर की शुरुआत की पहला सफ़र आवेश से। तो एक्चुअली आवेश होता क्या है, आवेश किसे कहते हैं, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद अपने शब्दों में इसे लिखने का प्रयास करेंगे। आवेश जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, हम बात करें पुरातन भारत की जिसमें आदि मानव हुआ करते थे, तो जब उन्होंने ये सोचा कि आग की उत्पत्ति कैसे की जाए, अंधेरों को दूर कैसे भगाया जाए, तो उन्होंने दो पत्थरों को आपस में रगड़ा। तो रगड़ने के पश्चात चिंगारी की उत्पत्ति हुई, जो आग जलाने में सहायक हुआ। तो इससे ये ज्ञात हुआ कि जब दो पत्थरों को आपस में या जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो आवेश की उत्पत्ति होती है। तो आइए इस बात को अपने शब्दों में लिखते हैं। जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराते हैं तो आवेश की उत्पत्ति होती है। आवेश की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। तो देखो दोस्तों, जब दो किन्हीं वस्तुओं को आपस में घर्षण कराते हैं तो आवेश की उत्पत्ति होती है। तो ये तो घर्षण के माध्यम से आवेश का उत्पन्न देखे, क्या केवल आवेश घर्षण के माध्यम से ही उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो नहीं मित्रों, केवल घर्षण के माध्यम से ही आवेश की उत्पत्ति नहीं होती है। घर्षण की उत्पत्ति अनेक विधियों द्वारा हो सकती है। जैसे हम देखेंगे घर्षण आवेश उत्पन्न करने के और भी विधि, जैसे हेडिंग एक छोटा से यहाँ लगा रहे हैं, आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ। आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ। तो देखो इसके अनेक विधि हो सकते हैं और अनेक प्रकार हो सकते हैं। जैसे अभी पहला बात किया घर्षण कराकर, घर्षण विधि द्वारा। दूसरा बात करें तो चालन विधि हो सकता है, चालन विधि जिसमें चालन के द्वारा होता है। तीसरा प्रेरण विधि द्वारा, प्रेरण विधि द्वारा। तो आवेश इन निम्न विधियों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। अब बात करें आवेश का मात्रक की। आवेश का मात्रक एक्चुअली होता क्या है? तो आवेश का मात्रक होता है बच्चों कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, जिसको C से डिनोट किया जाता है, जिसको C से डिनोट करते हैं। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसको C से डिनोट किया जाता है। अब आवेश का मात्रक केवल कूलाम ही नहीं होता है, आवेश का मात्रक अन्य भी होते हैं। आवेश के अन्य भी मात्रक होते हैं और भी मात्रक होते हैं, जो वो भी देखने का प्रयास करेंगे। जैसे एक छोटा सा हेडिंग लगा रहे हैं, आवेश के अन्य मात्रक। आवेश के अन्य मात्रक जैसे हो सकते हैं मिली कूलाम इज इक्वल टू 10⁻³ माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁶। नैनो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁹। तो ये आवेश के अन्य मात्रक हुए। और आवेश की मात्रक की मूलतः बात करें तो कूलाम होता है, और आवेश का अन्य मात्रक में मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम भी आपको देखने को मिला। तो अब बात करें कि आवेश जो है केवल घर्षण के ही माध्यम से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, वो चालन और प्रेरण विधि द्वारा भी घर्षण आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। तो अब देखते हैं चालन और प्रेरण क्या होता है। घर्षण विधि तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बट चालन और प्रेरण क्या होता है
प्रेरण विधि और चालन विधि क्या होता है। तो देखो, चालन विधि ये हालांकि ये हमारा पाठ्यक्रम से बाहर है, ये 12th का टॉपिक है। 12th में आप लोगों को वैद्युत स्थिरता होगी, उस चैप्टर में ये इन बातों को इंक्लूड किया गया। तो हालांकि थोड़ा सा आप लोगों को इस विषय में हम बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं कि चालन होता क्या है। ये चालन विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें चालन के माध्यम से ऊष्मा को उत्पन्न किया जाता है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, यहाँ पे दो वस्तुएं ले लिया मैंने, यहाँ पे ये एक वस्तु हो गई और सपोज दैट यहाँ पे एक वस्तु हो गई। तो इस वस्तु का ये जो वस्तु है ये अनावेशित वस्तु है, अनावेशित और ये जो है आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु। तो जब ये दोनों वस्तुओं को किसी न किसी प्रकार से जब हम संपर्क कराएंगे, इन दोनों वस्तुओं को किसी न किसी प्रकार जब हम संपर्क कराएंगे, तो ये जो अनावेशित वस्तु है ये भी आवेशित हो जाएगी। ये जो अनावेशित वस्तु है ये भी आवेशित हो जाएगी। अनावेशित वस्तु ऋण होती है और आवेशित वस्तु धन होती है। तो हमेशा संपर्क कराने के पश्चात अनावेशित वस्तु आवेशित होने की कोशिश करती है और हो भी जाती है। ये नहीं कि ये जो आवेशित वस्तु है ये अनावेशित हो जाए, ये ऐसा पॉसिबल कभी नहीं है, कभी नहीं होता है। तो इस विधि में दो वस्तुओं को किसी न किसी प्रकार से संपर्क कराकर, ठीक है, अनावेशित को आवेशित कराया जाता है, या संपर्कित कराने पे एक दूसरे से आवेशित हो जाती है। अनावेशित क्या होता है और आवेशित क्या होता है? तो देखो बच्चों, अनावेशित वस्तु उसे कहते हैं जिसमें करंट फ्लो आसानी से नहीं हो सकता है, इसको हम कुचालक भी कह सकते हैं। और आवेशित वस्तु उसे कहते हैं जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो सकता है, इसको हम सुचालक भी कहते हैं। तो आई होप आप लोग चालन विधि समझ गए होंगे। चालन विधि द्वारा ऊष्मा की उत्पत्ति अर्थात उत्पन्न कैसे किया जा सकता है या उत्पत्ति कैसे कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रेरण कैसे कर सकते हैं। प्रेरण में ये इसमें भी दो वस्तुएं होती है, हालांकि इन विधि में दोनों वस्तुएं साथ साथ नहीं होती है, संपर्क में नहीं रखी जाती है, उनको किसी भी विधियों द्वारा संपर्क में नहीं लाया जा सकता है, वो एक दूसरे से प्रेरित होकर आवेशित होती है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, अगर सपोज दैट हम लोग किसी अच्छे व्यक्ति को देखते हैं, उससे बात करते हैं, तो हमें जब उनकी बातें अच्छी लगती है, उसके बिहेव अच्छा लगता है, तो उनको क्या करते हैं हम लोग फॉलो करने लगते हैं, उनको हम फॉलो करने लगते हैं। तो ऐसे मतलब कि प्रेरणा के माध्यम से, ठीक है, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं ना, तो प्रेरणा के माध्यम से प्रेरित होकर जो भी वस्तु आवेशित होती है उसको प्रेरण विधि द्वारा हम आवेश कर सकते हैं। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे इसमें भी दो वस्तुएं ले रहे हैं, एक लोहे की वस्तु लेंगे और एक चुंबक की वस्तु लेंगे। तो सपोज दैट ये चुंबक का छड़ है, ये चुंबक का छड़ है, और ये एक मतलब लोहे का छड़ है, यहाँ पे एक लोहे का छड़ है। तो ये जो चुंबक है, ये चुंबक का कोई एक निश्चित चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस चुंबक का एक निश्चित चुंबकीय क्षेत्र होगा। जब इस चुंबकीय क्षेत्र में ये लोहे को एंट्री कराएंगे, जो ही मतलब कि इस चुंबकीय क्षेत्र में लोहा एंट्री करेगा, तो लोहा भी चुंबक के भांति कार्य करना शुरू कर देगा। बट याद रहे, ये लोहा ही है, चुंबक नहीं है, बट कार्य मतलब कि चुंबक के भांति ही कर रहा है, बट इनको संपर्क में नहीं लाया गया है, इन दोनों को एक दूसरे को किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं कराया गया, फिर भी ये चुंबक की भांति ही कार्य कर रहा है। तो ये मतलब ये होता है प्रेरण विधि। मात्रक हो गया कूलाम, और आवेश का अन्य मात्रक यहाँ 3 ठो देख ही रहे हो। अब आवेश जो होता है, आवेश को क्यू से डिनोट किया जाता है, आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है, क्यू से डिनोट किया जाता है। और क्यू इज इक्वल टू एन इंटू यू होता है, या एन यू होता है, ऐसे आप कह सकते हो, यू इज इक्वल टू एन ए, वेयर जहाँ क्यू जो होता है आवेश होता है, वेयर जो क्यू होता है क्या होता है, आवेश होता है, क्यू इज इक्वल टू आवेश। और एन जो होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, नंबर
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और ई जो होता है इलेक्ट्रॉनों पे आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों पे क्या होता है, आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। जबकि हमें पता है कि जिनमें इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस मेरी यहीं तक थी। आई होप आप लोग सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे साथ ऐसे ही बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।